हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताने वाली हूँ कि हॉस्टल अलॉट होने के बाद, कॉलेज अलॉट होने के बाद जब फाइनली आप अपने कॉलेज में जाते हैं, आप अपने हॉस्टल में जाते हैं, तो आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। जैसे कि मैं जब पहली बार आने वाली थी तो मेरे भी दिमाग में ये सारे क्वेश्चन चलते रहते थे कि मुझे क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए और क्या नहीं लेके जाना चाहिए। तो आप सबको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम कर लेते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल में क्या क्या लेके आना है। अगर आपके पास पहले से सारी बुक्स अवेलेबल हैं तो आप लेके आ सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने साथ मतलब अगर ख़रीद के लाते हैं बुक तो मत ख़रीद के लाइए, यहीं से ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि उतने दूर से लेके आना पेरेंट्स के साथ काफ़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब यहाँ पे आएँ तभी सारी बुक्स ले लें, अपने घर से ख़रीद के अपने साथ ना लेके आएँ। अगर पहले से आपके किसी कज़न्स के द्वारा अगर आपको अवेलेबल कराई गई हैं बुकें, तो वो सब आप अपने साथ लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर स्टेट से आते हैं, तो उनके लिए ट्रैवल में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। बुक्स भी काफ़ी हैवी होती हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे आके लें। और रही बात ड्रेस की, तो ड्रेस अभी मत बनवाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका ड्रेस कोड चेंज हो जाए, और अगर नहीं भी चेंज होता है तो भी आपको यहाँ पे आने के बाद काफ़ी टाइम मिल जाएगा आपको ड्रेस वगैरह बनवाने के लिए। तो इसके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ड्रेस भी अभी ना बनवाएं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो तुरंत ही क्लासेस नहीं स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आने के बाद 15 दिन आपका ट्रांजिशनल करिकुलम चलेगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आयुर्वेदा के बारे में जो स्टार्टिंग नॉलेज होता है वो दिया जाएगा, और आपको अभी सरवाइव करने के लिए सिखाया जाएगा कि मतलब कैसे सरवाइव करना है। तो होप नहीं छोड़नी है आयुर्वेदा में, तो इसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बताई जाएंगी। 15 दिन तो अभी ऐसा ही चलता रहेगा, तो उस 15 दिन के टाइम में आपको बहुत सारा मतलब टाइम मिल जाएगा कि आप ड्रेस भी ले सकते हैं, बुक्स भी ले सकते हैं। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप वो सारी चीज़ें मतलब पहले ना लेकर के, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा रुक जाइए, उसके आने के बाद उसके बाद ही लीजिएगा, तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। और तीसरी चीज़ है कि प्रैक्टिकल में हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। तो उसमें मेनली हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट तो होने ही चाहिए। पहला चीज़ है थर्मामीटर, दूसरा है स्टेथोस्कोप, और तीसरा है बीपी मशीन। अगर आप जब भी ये लेते हैं, बीपी मशीन हो गया और थर्मामीटर हो गया, तो आप मरकरी वाला ही लें, क्योंकि आयुर्वेदा में जो प्रयोग किया जाता है तो वो मरकरी वाली मशीनें ही प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि जो इनकी रीडिंग आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग होती है, उसमें कोई मतलब प्लस माइनस की गुंजाइश नहीं होती। तो आप अगर ले रहे हैं तो आप मरकरी वाली ही मशीन लें, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं जो प्रैक्टिकल करवाते हैं तो वो भी वही प्रेफर करते हैं, जो मरकरी वाली बीपी मशीन है और थर्मामीटर हो गया मरकरी वाली, तो आप वही लें। और आपके पास बेसिकली स्टेथोस्कोप तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप अब जो है आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। आप चाहो तो ये अपने साथ लेके भी आ सकते हो, और नहीं तो फिर यहाँ पे आने के बाद भी आप ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बिल्कुल आते ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो जाएगी, आपके प्रैक्टिकल नहीं हो जाएंगे, कुछ दिनों के बाद ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, आपके प्रैक्टिकल होंगे, तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा ये सब लेने के लिए। तो अब लास्ट चीज़ रहेगी हॉस्टल की सारी चीज़ें, तो वो सब मैं आप सबको बता देती हूँ कि जब आप हॉस्टल में आते हैं तो बेसिक चीज़ें आप अपनी लेके ही आइए, जैसे कपड़े हो गए। अगर अभी देखें तो ये लास्ट टाइम चल रहा है कि आप थोड़े मतलब नवंबर के स्टार्टिंग में आएंगे, तो हो सकता है कि फिर
नवंबर में आने के बाद आप अपने घर ना जाएं। तो जो लोग घर नहीं जाएंगे वो अपने साथ सर्दियों के भी कपड़े लेके आएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये सब भी मेरे को बताना पड़ रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, तो मैं अपने मतलब हिसाब से बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स सोच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें माइंड में आ सकती हैं कि मुझे क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए। अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप हॉस्टल में जा रहे हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। अगर आप मेजर एचडी सिंह में एडमिशन लिए हैं, आप यहाँ पे आने वाले हैं, तो ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ बेड प्रोवाइड किया जाता है, अलमीरा, चेयर और टेबल और एक रूम है, ऊपर पंखा लगा है। अगर आपको ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको कूलर खुद ही लगवाना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे एसी रूम अवेलेबल है तो आप एसी रूम भी ले सकते हैं। एसी रूम के अलग चार्जेस लगते हैं, तो वो आप यहाँ पे आके पूछताछ कर सकते हैं वहाँ पे कितना लगता है। और रही बात यहाँ पे, मैं बता दूँ कि मैट्रेस वगैरह खुद ही लेना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप खुद देख लीजिए कि आपको क्या क्या लेके आना है। पर ज़रूरत की चीज़ें, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, आपके डेली यूज़ की चीज़ें, रिक्वायरमेंट जो भी है, तो वो सब आप अपने साथ लेके आइए। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।